हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल है, कीमती है, वो है हमारा समय। क्योंकि जो समय चला जाता है वो किसी भी हाल में वापस लौट कर नहीं आता है। यानी कि जन्म से जब तक, आज तक, अब तक हम जो भी जीवन जीते आ रहे हैं उसमें समय नियमित निरंतर गति करता जा रहा है। दुनिया में दो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, पहला है धन और दूसरा है समय। दोनों के साथ में अपनी अपनी विविधताएं विद्यमान है। धन एक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, अनिवार्य जरूरत है, जिसके बिना पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन नहीं चल सकता है। क्योंकि धन के बिना हम अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। धन से साधन, सुविधा, संपन्नता उपलब्ध होती है, जिससे हम सुख, समृद्धि, शांति, सफलता प्राप्त करते हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। जो व्यक्ति अमीर है, अमीरी अपने आप में सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति है, क्योंकि उससे आप अपने जीवन में सफल भी होते हैं, सक्षम भी होते हैं, आप स्वयं की भी मदद कर पाते हैं और अन्य लोगों की भी आप किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से समय भी सबसे बड़ी ताकत है। आपका समय आपके लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है, कीमती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, उसके लिए समय का मूल्य अलग है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके लिए समय की कीमत अलग है। और एक सर्वसाधारण गरीब है, सामान्य है, मजदूर है, उसके लिए भी समय की कीमत अलग है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है, जितना शक्तिशाली है, जितना प्रभावशाली है, उतना ही उसके समय की कीमत है। जैसे मान लीजिए आज हमारे देश में सबसे बड़े सुपरस्टार है, वो है अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन के 1 मिनट की कीमत क्या होगी? अब अमिताभ बच्चन के 1 घंटे की कीमत क्या होगी? अब अमिताभ बच्चन के 1 दिन की कीमत क्या होगी? वही उसी तरीके से एक सामान्य मजदूरी करने वाला हर रोज़ का 500 या 1000 रुपया, 1500 रुपया कमाता है और मजदूरी करके वो पैसा कमाता है, तो उसके लिए 1 घंटे की कीमत क्या है? उसके लिए 1 दिन की कीमत क्या है? तो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति जितना शक्तिशाली है, व्यक्ति जितना प्रभावशाली है, व्यक्ति में जितना टैलेंट है, हुनर है, काबिलियत है, कार्य क्षमता है, उसके अनुसार समय की कीमत होती है। मान लीजिए कि एक सामान्य आदमी है जिसके पास में कोई भी पद नहीं है, उसके समय की कीमत क्या है? लेकिन मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, उनके 1 मिनट की कीमत क्या होगी? उनके 1 घंटे की कीमत क्या होगी? उनके 1 दिन की या 1 साल की कीमत क्या होगी? क्योंकि वो सबसे बड़ा पावर है, जिनके पास में लीडरशिप है, जो बड़े बड़े नेतृत्व करते हैं। तो दुनिया में जितने ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण व्यक्ति है, उनके समय की कीमत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब धन और समय के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि धन तो है जिसको हम प्राप्त करके लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी जितना भी आप धन प्रतिदिन या महीने में कमाते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जो भी धन कमाया है उसका संग्रह करेगा, उसको बचत करेगा, तो वो आगे उसके भविष्य में काम आएगा, उसके बच्चों के लिए भी काम आएगा। तो धन जो है उसकी बचत की जा सकती है। लेकिन समय के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि समय नियमित निरंतर गति करता जा रहा है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि आज का जैसे जो भी दिन है वो उस आज के दिन की बचत करके हम आज के दिन का उपयोग कल करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। समय के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि समय नियमित निरंतर गति करता है। वो राजा के लिए भी गति करता है, रंग के लिए भी गति करता है, अमीर के लिए भी गति करता है, गरीब के लिए भी गति करता है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी गति करता है, भिखारी के लिए भी गति करता है। अब रोड पर या फुटपाथ पर भीख मांगने वाला जो भिखारी है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। यानी कि परमपिता परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए हैं। समय के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है या किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय नहीं किया है। यानी कि परमपिता परमात्मा ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। अमीर को भी 24 घंटे दिए, गरीब को भी 24 घंटे दिए हैं, सफल को भी 24 घंटे दिए और सफल को भी 24 घंटे दिए हैं। तो हम प्रतिदिन समय का जो भी जितना भी सदुपयोग करते हैं, हम अपने समय का सही समय पर सही तरीके से जितना सदुपयोग कर पाते हैं, वही समय हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपने टाइम को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, उसके अनुरूप ही हमें रिजल्ट मिलेगा। जब हम अपने टाइम और एनर्जी, अपने शरीर की एनर्जी, योग्यता, क्षमता, काबिलियत, कार्य क्षमता और जितना जो भी समय है
उसको किसी एक सब्जेक्ट पर, जैसे बिजनेस पर या स्टडी पे पूरा का पूरा फोकस करते हैं 365 दिन 24 घंटे, तो हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धन की बचत की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए बाप का धन बेटे को मिल सकता है, बेटे का धन पोते को मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास में 10 लाख रुपया है और वही 10 लाख रुपया किसी दूसरे आदमी को दे दिया, तो धन का ट्रांसफ़र हो सकता है, धन का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन समय के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। मेरा समय आपको नहीं दे सकता, आपका समय मेरे को नहीं दे सकते। यानी कि समय के साथ में हमें नियमित निरंतर गति करनी पड़ती है। समय के साथ में हम कार्य जरूर कर सकते हैं। समय के साथ में अगर आज का कार्य हमने आज नहीं किया तो आज का दिन चला जाएगा और कल आज का जो कार्य है वो कल करना पड़ेगा। तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ना तो राजा के लिए रुकता है, ना रंक के लिए रुकता है। हमें अपने जीवन में समय की कीमत को जानना चाहिए। समय चला जाएगा, समय, उम्र, जन्म, जीवन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं, तो समय की सबसे ज़्यादा कद्र कीजिए। धन से भी ज़्यादा समय की कद्र कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वो व्यक्ति अपने पैरों को खुद काट रहा होता है। ऐसे कई जीते जागते उदाहरण हैं हमारे घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोसियों में, गाँव में, मोहल्ले में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिन्होंने अपने जवानी का समय बेमतलब बेवजह कार्यों में गवाया, अपने जो मूल कार्य है उसकी ओर फोकस नहीं किया। जैसे बिजनेस की ओर फोकस नहीं किया, तो बिजनेस की ओर फोकस नहीं करने के वजह से वो बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बिजनेस को स्थापित नहीं करने की वजह से या बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने की वजह से वो जवानी में पैसा नहीं कमा पाए। अब पैसा नहीं कमाने की वजह से जवानी उनके हाथ से चली गई, समय चला गया, अवसर चला गया। अब उनके पास में बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में शक्ति रही नहीं, ताकत रही नहीं, काम करने की ऊर्जा भी रही नहीं। तो ऐसी शक्ति में जो लोग जवानी का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि जवानी में समय भी होता है, शक्ति भी होती है, टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है, उत्साह भी होता है, जोश भी होता है, जुनून भी होता है। तो जो लोग जवानी में भटक जाते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है, दर्दनाक होता है और उनके पास में पछताने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन का सही उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। और समय पूरे दिन में जहाँ जहाँ पर भी फिजूल वेस्ट हो रहा है, जो समय फिजूल में जा रहा है, उस समय का अपने कार्य में लगाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में लगाए, ताकि आप अपने जीवन में प्रगति कर सके। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी करते हैं, तो अपने समय को पूरा का पूरा सही सदुपयोग करें, ताकि अपना जीवन सफल हो, सक्षम हो, संपन्न हो। तो इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए। जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, टाइम का उचित प्रबंधन सीखते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट जिसके पास में है वो समय के साथ में हर कार्य करते हैं। वो एक एक मिनट का, एक एक क्षण का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का मूल्य समझते हैं, महत्व समझते हैं और उस समय का सही प्रयोग करते हैं। क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जितना हम समय की कद्र करेंगे उतना जीवन में सक्षम भी रहेंगे, सफल भी रहेंगे और हम अपने बिजनेस में भी प्रोग्रेस करेंगे, स्टडी में भी प्रोग्रेस करेंगे। तो समय की कद्र करनी चाहिए। एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की कहाँ कहाँ पर हम सही उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गलत उपयोग कर रहे हैं। और सुबह से शाम तक, सुबह जैसे ही आँख खुलती है और शाम को आँख जब भी बंद करते हैं, सोते हैं, तब हमें पूरे दिन का मंथन और चिंतन करना चाहिए कि हमने पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर कितना समय का दुरुपयोग किया। और पूरा दिन मिला था, 24 घंटे मिले थे या 12 घंटे मिले थे, हमने कहाँ कहाँ समय का दुरुपयोग किया और कहाँ कहाँ पर सदुपयोग किया। दुरुपयोग किया तो क्यों किया और सदुपयोग किया तो क्यों किया। तो हमें हमेशा अपने समय की कदर करनी चाहिए। आपका समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मेरे समय को कितना सही उपयोग करता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आप अपने समय का सदुपयोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और समय को बर्बाद करने का, समय के साथ में कार्य नहीं करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो है आलस्य। आलस की वजह से कोई भी व्यक्ति लापरवाह होता है, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य समय पर नहीं करता है और बहाने बनाता है। वो सोचता है कि आज का कार्य कल करेंगे, कल का कार्य परसों करेंगे। इस तरीके से उस व्यक्ति की आदत बन जाती है समय को बर्बाद करना। तो हम समय की कद्र करें, समय के साथ में चले अगर जीवन में सक्षम और सफल बनना है। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।